लोहारू से कांग्रेस के विधायक फरटिया साहब हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो ये चुनाव हुआ राज्यसभा का, इसको आप? राज्यसभा का चुनाव जो हुआ और जिस तरह से इसमें जो दबाव डाल करके और धन बल का जो प्रयोग करके जो हमारे कांग्रेस विधायकों की भी जो कोशिश की गई, मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र में बहुत बड़ा खतरा है। और उसी की आज विधानसभा में भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा। और जितने भी कांग्रेस के, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस विश्वास के साथ कांग्रेस विधायकों को चुन करके यहाँ पर भेजा है, तो उनने अपने दीन ईमान पर रहना चाहिए था और लालच में या किसी दूसरे उसमें प्रलोभन में नहीं आना चाहिए था। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जो जनता का विश्वास। दीन ईमान की आप बात करें, अगर जिन 5 लोगों ने दीन ईमान नहीं रखा आपके मुताबिक, आपके नेताओं के मुताबिक, आपको लगता नहीं कि उनके बाकायदा नाम आने चाहिए? उड़ीसा में जो कांग्रेस के 3 विधायकों ने इस तरीके से काम किया, उनके नाम बताए गए? यहाँ पार्टी का प्रोटोकॉल होता है। हुड्डा साहब ने जैसे आपकी तरफ से कुलदीप वत्स जी का नाम आया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भी कुलदीप वत्स का मैंने वोट देखा है और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। 5 नाम आपकी प्रेस की तरफ से और भी बोले गए। मैं भी कहा कि जो जर्नैल सिंह, शैली चौधरी या फिर मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, उनकी जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आपको ही पता है, मुझे ही पता है। हाँ, तो हुड्डा साहब ने उसके बारे में तो ये नहीं कहा ना कि भाई नहीं, ये नहीं है। तो ये तो साफ शब्दों में आपको दिख ही रहा है। और वो तो आने वाले दिनों में पार्टी के भी इस बात को बताएगी, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से लिस्ट जाएगी पार्टी को। सारा जो भी विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की है, तो ये तमाम बातें सारी हैं, सभी आपके सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कांग्रेस से जो विधायक हैं लोहारू से, राजवीर फरटिया, वो बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने क्रॉस वोट किया है उनकी सभी को जानकारी जो है वो है और पार्टी का जो नेतृत्व है उनको सूचना इसकी दी गई है और जल्द इसके ऊपर जो पार्टी को एक्शन है वो लिया जाएगा। तो ये राज्यसभा के चुनाव के मुद्दे पर आज चर्चा की मांग की गई, इसके ऊपर जो है वो बात जो वो रखी गई। लेकिन इस पूरे मसले पर जो है वो कहीं ना कहीं वॉकआउट जो है वो कांग्रेस ने आज पूरे दिन के लिए किया है और कांग्रेस के कई विधायकों को नेम भी किया गया। कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल और विकास सहारण है इस वक्त हमारे साथ। क्या आज आपको नेम कर दिया गया आपके साथियों के साथ? देखिए, संविधान की हम हत्या नहीं होने देंगे, संविधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, सच्चाई के साथ खड़े हैं। इन्होंने जो हमारे संविधान के खिलाफ जो विधायकों की खरीद फरोख्त, दबाव, धमकी देके जो इन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया और संविधान के खिलाफ एक सांसद हमारा था, एक बीजेपी का था, फिर ये बीजेपी के उपाध्यक्ष को राज्यसभा में लेके आए। ये संविधान की हत्या नहीं तो क्या है? और सबसे बड़ी बात, गुजरात का उप मुख्यमंत्री प्रभारी लगाया गया और पूरे दिन सरकार और अमित शाह का खास आदमी विधानसभा में रात देर तक बैठा रहा। जबरदस्ती राज्यसभा का जो हमारा उम्मीदवार था उसको हराने का प्रयास किया गया। गिनती में हमारी जो 4 वोट जबरदस्त कैंसिल की गई, वह कोई कैंसिल का कोई प्रावधान था नहीं। ये कैंसिल वाली वोट है ना इंदुराज जी, उसमें क्या था? कोई टिक लगी हुई थी या वो कोई टेम्पर्ड था या क्या था? बत्रा जी ने बताया जो भीतर एजेंट थे, जैसे बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर के बैक में कोई टिक किसी पेन का था, वो उस पेन का भी नहीं था जिस पेन के डॉट किया गया, उस पेन का नहीं था। किसी दूसरे पेन से पीछे कोई डॉट लगाएगा। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे आप उस डॉट को देख नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्या था कि जो चुनाव आयुक्त और जो एजेंट थे उन्होंने वो कहा गया कि इसके पीछे देखिए ये निशान किस चीज का है? क्या कांग्रेस को इसमें कोई सगे नहीं? आप जब किसी को पता नहीं, कोई निशान नहीं, और बैग का आप निशान बता रहे हो, किस जगह पे निशान है और उस पेन का निशान नहीं, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या होगी? इससे बड़ा क्या धोखा होगा? आप भी रात दोनों साथ ही थे, लेट नाइट तक आपके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन वो नतीजे आने के बाद चिंता दूर हुई। इस पूरे चुनाव में जो आपके 5 विधायकों ने जिस तरीके का काम किया है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो जी, एक वो आपने देखा पंजाबी में कहा होता है, जीत तो साड़ी पक्की थी, ऐलान होना बाकी था। मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक ऑपरेशन लोटस का हम नाम सुनते हैं, उसके तहत इन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया। किस प्रकार से उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है तो वो विधायक बताएंगे जिनने अपना जमीर बेचा। लेकिन आपको साथ ही साथ इन्होंने जो 5 वोट कैंसिल किए हैं वो भी अपने आप में संदिग्ध घेरे में है, क्योंकि एक वो जो डोट है वो इतनी नेग्लिजेंट है
और बैक साइड ऑफ बैलेट पेपर है कि नॉर्मली वो नहीं दिखती दूर से, और वो स्याही भी अलग है जिससे वो डोट लगी है। कि वो पहले से लगा के रखी गई या कुछ इस तरीके का आरोप है मतलब कांग्रेस पार्टी का इसमें? बिल्कुल, ये डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। जो वो डोट है पहली बात तो जिन्होंने वो पकड़ी है, जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उनको कैसे पता कि पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर वोट पे कैसे ये डोट, कहाँ ये डोट है, और किसी को नहीं पता था, ये उनने उठाया। लेकिन उसमें तो 4 आपकी है, एक बीजेपी की भी बताई जा रही है उसमें, तो वो डोट तो लानिए तो वह है भाई, वह बताओगे क्योंकि पेन, मोबाइल और घड़ी जब हम वोटिंग के लिए गए हैं, हमने सब न बाहर निकाल के रखी, सबकी चेकिंग हुई थी, इंस्ट्रक्शंस थी। ये कहीं ना कहीं बदमाशी भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का हत्या करने के लिए करी है, और बड़े दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि भाई आज हमारे देश में प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा तानाशाही राज चल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के तमाम विधायक लगातार बात करें जो यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने साजिश जो है वो की है, आरोप ये बड़े गंभीर जो है वो लगाए जा रहे हैं। इनका यही कहना है कि जो पूरा जो चुनाव हुआ है राज्यसभा का, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए हैं और बड़े आरोप लगाए गए। इस पे आज विधानसभा में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है, और जब कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा की बात कर रही थी तो जब कांग्रेस के स्पीकर वेल में पहुंचे तो स्पीकर ने 7 विधायकों को नेम किया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे दिन के लिए सदन से वॉकआउट कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बीबी बत्रा साहब हैं, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में पार्टी की तरफ से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एजेंट के तौर पर वो नियुक्त थे। सर, ये जो इनवैलिड वोट का मसला है, ये क्या मसला है सर? ऐसे कि 4 बैलेट पेपर ऐसे थे जो बैक साइड में छोटी सी बिंदी लगी हुई थी। वो बिंदी कैसे लगी, या वो हो सकता है वो बिंदी जिस टाइम प्रिंट हुआ बैलेट पेपर उस टाइम भी हो सकती है, या उसको कोई ना कोई डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी में कहीं फंक्शनिंग में या हो सकती है। पर अगर वो बिंदी लगी भी हुई थी तो सर? हाँ, नहीं ऐसे बिंदी, ऐसे 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 छोटी सी बिंदी मैंने दिखाई। वो ये कहते हैं कि बैलेट पेपर शेल बी इनवैलिड इन विच देयर इज एनी मार्क और राइटिंग बाय विच द इलेक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड। उन्होंने दिखाया, उन्होंने उस पर उंगली रखी, उस टिक से कोई आइडेंटिफाई तो नहीं था कि किसका वोट है किसका वोट। फिर उसके बाद रूल आता है 14, वो ये कहता है कि अंडर रूल 72(3) बैलेट पेपर शेल बी रिजेक्टेड इफ it bears any mark or writing by which an elector can be identified, and the Supreme Court की judgment है शारदा देवी वर्सेस कृष्णा चंद्र पंत 2082 की, वो अभी तक स्टैंड करती है, और उसमें ये कहती है कि मार्क राइटिंग which would invalidate the ballot paper must be such as to itself unerring point in the direction or reasonably give indication of the identity of the voter। उसके बाद आदमी की पहचान को जो बताता हो सब कुछ उस बात के लिए, उस तरह कोई मार्क होता है। देयर मस्ट बी सम कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द मार्क एंड आइडेंटिटी ऑफ द वोटर। तो ये 4 वोट जो जिनकी इनवैलिड थी, उसमें एक वोट बीजेपी की भी इनवैलिड हुई सर। तो ये नहीं, वो उनकी मिस्टर नंदल की जी, मिस्टर नंदल की। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने पहले भी कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसका एटीट्यूड शुरू से ही पार्टीशन था, और उसका एटीट्यूड पार्टीशन होने की वजह से ही वाज बेंट अपॉन टू, इसी तरह उसने अगर वो वीडियो अगर दिखाने की जरूरत करता हो या कुछ करता हो, तो जो परमवीर का वोट भी था वो कहीं भी सीक्रेसी आउट नहीं हुई है। ठीक है, उसने रॉन्ग तरीके से बैलेट को पकड़ा हुआ था, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर उसमें उसका कोई मार कोई चीज नजर नहीं आती थी। हमने उसको कहा भी इसको फोड़ कर ले, उसने फोड़ कर दिया। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद जो मेन बात आई, जब ये इनका था, तो इनको इन मार्क के बारे में ना कोई देयर वाज सम इंडिकेशन, एंड दे स्टार्टेड। जब काउंटिंग हुई तो उस बात ने शोर मचाने लगा, सीनियर एडवोकेट ने शोर मचाना शुरू किया, ये है। तो इस तरह की कोई बिंदी भी लगी भी हुई है तो उसके ऊपर वोट कैंसिल नहीं हो सकता जब तक उस बिंदी का एक पर्टिकुलर बंदे के साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन अनअक्वस
था ये, जो किसी भी सीरत में लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है कुछ। लेकिन सर वो 4 वोट की बात हो रही है ना कि वो 4 वोट इनवैलिड कांग्रेस के थे, 1 वोट बीजेपी के उन्होंने तीन वोट कांग्रेस के उन्होंने किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 वोट ऐसे थे जिनको 6 बार उसने एक्सेप्ट किया, हमारी ट्रे में रखा, और उसके बाद फिर आखिर में जब फैसला लगने लगा, हमारी ट्रे से 2 उठा के और 4 कैंसिल कर दिया। तो इसमें कोई बीजेपी की इनवैलिड वोट की भी तो बात आ रही है ना सर, वो कैसे? बीजेपी का इनवैलिड वोट नहीं था, जो इनवैलिड वोट था उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो सतीश नंदल की थी। जी, तो ये 5 जो क्रॉस वोट की बात हुई सर, 5 क्रॉस वोट की अब हुड्डा साहब ने हालांकि स्पष्ट तौर पर कहा, आप क्या मानते हैं सर? मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, ही इज लीडर ऑफ द हाउस, और उन्होंने जो कहा है उसको ना तो मैं कोई सप्लीमेंट करूंगा, मैं ना ही कोई उस बारे में बात करूंगा कि पहुंचा। पर इतना जरूर है कि 5 वोट क्रॉस हुए हैं, जो हमारे वोट थे हमारे को नहीं पड़े। जी, बहुत शुक्रिया बत्रा सर। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक वी बत्रा थे, जिन्होंने तमाम जो जानकारी है वो राज्यसभा के चुनाव में जो इनवैलिड वोट है उसको लेकर जो नियम क्या कहता है और बारीकी क्या थी उसके बारे में उन्होंने जानकारी जो वो दी है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो वोट है वो पहले इनवैलिड जिनको किया गया, पहले उनको वैलिड माना गया, उसके बाद फिर से उनको इनवैलिड किया गया। तो ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, बहरहाल देखना यही है कि इस पूरे मामले में अब जो 5 जो क्रॉस वोट हुए हैं कांग्रेस के, जिन विधायकों के नाम कांग्रेस के कोई भी नेता नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक तरीके से उनकी जो जानकारी वो सभी को हो चुकी है, इसमें पार्टी की तरफ से क्या कोई एक्शन देखने को मिलता है? वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। पूर्व डिप्टी स्पीकर और जगाधरी से कांग्रेस के विधायक अकरम खान इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आज कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, कांग्रेस से कुछ विधायकों को नेम कर दिया गया था। राज्यसभा चुनाव के दौरान जो जिस तरीके की गतिविधि रही उस पर आप चर्चा की बात कर रहे थे, किस तरीके से देखते हैं सर इस राज्यसभा के चुनाव का? देखिए, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप नंबर का गेम देखें तो एक बीजेपी और एक कांग्रेस का मेंबर चुना जाना लगभग तय था। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने ये खेल खेला है, 4 वोट जो रिजेक्ट करी हैं वो बिल्कुल उनको 2 दफ़ा गिन के इधर रख लिया गया और बाद में उनको 6 दफ़ा देखा गया और फिर बाद में लास्ट में जाके उनको रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि वो बिल्कुल सही वोटें थी। और हमारे जो बत्रा जी अंदर थे काउंटिंग में, उन्होंने बताया। तो इस हिसाब से इन्होंने मतलब एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए। जिस तरह से इन्होंने एमएलए से बातचीत करी है, लालच दिए है, एक बहुत गंदा खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। ये जो आप बैलेट पेपर पे जो टिक की बात कर रहे हैं, ये क्या कोई मतलब ये पहले से टेम्पर टिक है? आपका क्या है, संदेह क्या है, या फिर वो जो विधायक है उन्होंने कोई टिक किया भी है उसमें? ऐसे वो वैलिड थी वोट है, उससे वो उन्होंने रूल भी पढ़ के बताया बत्रा जी ने, वो इनवैलिड नहीं थी जी। और आपके जो 5 विधायक है जिनकी बार बार बात हो रही है, जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, आप क्या कहना चाहेंगे उन विधायकों के बारे में? देखिए, उसके बारे में हमारे सीएलपी ने बताया है कि क्या है, उन्होंने पार्टी से हाईकमांड से बात करी है, वो इसके बारे में जानकारी देंगे। आपको लगता है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो 5 आपके वोट क्रॉस वोट हुए, वो एक नेतृत्व जो है उसके ऊपर उनको कोई दिक्कत थी, या क्या कारण रहे होंगे? देखिए, उनके अपने वजह क्या वजह है ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या वजह है, किस वजह से क्रॉस हुई है, किसकी क्रॉस हुई है। ये तो वक्त आने में सारी चीज़ें खुलेंगी, सब पता लगेगा। हमारे साथ पूर्व डिप्टी स्पीकर और कांग्रेस के विधायक अकरम खान थे, जो कह रहे हैं कि आज जो पूरा चुनाव राज्यसभा का हुआ है उसमें धक्काशाही के जो वो की गई है, इसके आरोप वो लगा रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो वोट कैंसिल हुए हैं वो गलत तरीके से कैंसिल किए गए हैं, और जो क्रॉस वोट 5 हुए उसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि उसके लिए पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उन्हीं की जानकारी में ये पूरा मसला जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। कांग्रेस के विधायक बलवान दौलतपुरिया मेरे साथ है। आज आपको भी नेम किया गया और आपने जो आपकी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया पूरे दिन के लिए। राज्यसभा का जो चुनाव है उसके ऊपर आप बार बार सदन में चर्चा की बात कर रहे थे, लेकिन स्पीकर ने कहा उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो सकती। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरीके का पूरा ये घटनाक्रम हुआ है? जो वोट चोर गद्दी छोड़ जो हमारा अभियान है उसके तहत आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आप स्पष्टीकरण दें। जब कांग्रेस के पास पूरे नंबर थे, बीजेपी के पास पूरे नंबर थे, तो आपने तीसरे आदमी को मैदान में क्यों लाया? ये इससे जाहिर होता है कि इनकी मंशा लोकतंत्र के प्रति ईमानदारी वाली नहीं है। ये खरीदा फरोख्त विश्वास करते हैं और इसीलिए इन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतारने का प्रयास किया था। लेकिन कांग्रेस के बहादुर विधायकों ने एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी एक सीट जीतने में
क्रॉस वोट है इसकी बार बार बात हो रही है। फतेहाबाद जिला जो आप जहां से विधायक हैं उसके अगल बगल की सीटों से भी नाम है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जर्नैल सिंह का नाम है और परमवीर सिंह जी का वोट जो वो रिजेक्ट हुआ है। हालांकि परमवीर जी करेंगे मेरा वोट रिजेक्ट नहीं हो सकता था, आरओ ने ज़बरदस्ती किया है, तो ये पूरे कैसे देखें? परमवीर का वोट तो रिजेक्ट सरासर दुर्भावना से ग्रसित होकर किया है। आप उसकी वीडियोग्राफी देखेंगे, कहीं भी परमवीर ने कोई सिक्रेसी आउट करने का काम नहीं किया। और जहाँ तक बिकने वाले विधायकों की बात है, वो आर्थिक प्रलोभन से अनैतिक दबाव सहन नहीं कर पाए और उन्होंने लोगों का ज़मीर बेचने का काम किया था। उनके हलके की जनता उनको जवाब देगी। उन्होंने बड़ी आशा और उम्मीद से उनको विधानसभा में भेजने का काम किया था ताकि हमारे जनहितैषी मुद्दे उठाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वहाँ पे जाके ये हमारे हितों की सौदा करने का काम करेंगे। हमारे साथ बलवान दौलतपुरिया थे और तमाम जो विधायक हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं किस तरीके से जो है ये पूरा जो चुनाव राज्यसभा का रहा, इसमें कैसे कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग और उसके बाद किस तरीके के नतीजे जो रहे हैं, उसके बाद जो है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो जो है वो लगातार जो है वो चीज़ें जो है वो रही है। लगातार हम तमाम नेताओं से बात कर। अरोड़ा साहब 2 मिनट चाहिए सर आपके। ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ इस पे आप आज चर्चा की बात कर रहे थे, लेकिन बार बार जो है आपने चर्चा की बात की तो आपके विधायकों को नेम किया गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती थी कि आखिर संख्या बल 48 और 37 था और स्पष्ट था कि एक कांग्रेस का जाए एक बीजेपी जाए, तो बीजेपी ने किस लिए तीसरे उम्मीदवार को अपने पदाधिकारी को खड़ा किया, किस प्रकार सत्ता और धन बल पे ये सीट एक गरीब से हटाने का प्रयास किया। हम चाहते थे कि आप इस पे चर्चा करो। भी क्रॉस वोट के साथ साथ जो आरओ ने साजिश करके 5 वोट रिजेक्ट किए हैं, वो खुद उन्होंने उनकी वीडियो निकलवा के देखी जाए कि उन्होंने खुद उस बात को माना कि ये वोटें एक बार नहीं, मैं खुद काउंटिंग एजेंट था, 6 बार उन्होंने कहा कि ये वोट वैलिड है और फिर इनवैलिड कर दिया। और साहब मैं इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, काउंटिंग एजेंट आप थे, 6 वोट जो रिजेक्ट की बात हो रही है या जिनकी जो इनवैलिड वोट की बात हो रही है, क्या कोई टेम्पर्ड बैलेट पेपर थी या फिर वाकई में किसी विधायक ने टिक किया था? क्या मतलब उसमें स्थिति टेम्पर नहीं थी, जैसे निशान आगे लगता है ना, कई बार कोई गाढ़ा होता है तो पीछे चला जाता है, इसके अलावा नहीं। और उसके साथ उन्होंने खुद अपनी रूलिंग दी। आरओ ने खुद 2 वोट जो थे ये कहा कि नहीं 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 ये कोई टेम्पिंग नहीं, ये वैलिड वोट है। एक बार नहीं 6 बार उनके ऑब्जेक्शन को ओवर रूल किया और लास्ट में फिर अपने आप पता नहीं किस दबाव में उनको भी इनवैलिड कर। इसके साथ ही 5 विधायकों के जो नाम आ रहे हैं सर क्रॉस वोट के लिए, हालांकि आपके नेता विपक्ष ने कहा है कि नाम उनका नहीं लेंगे वो, लेकिन आप उनकी भूमिका जो रही इस चुनाव में क्या देखते हैं सर? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस पार्टी से आप चुनाव जीत के आते हो, जिन लोगों ने आपको कांग्रेस का एमएलए बनाया और आप उनके साथ इस प्रकार की बात करते हो, तो इस जनता के साथ दुख है। जी, हमारे साथ अशोक अरोड़ा थे जो आप बात कर रहे थे। उन्होंने यही कहा है कि जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है वो जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। रामकरण काड़ा जी से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि ये जो पूरा चुनाव रहा है राज्यसभा का, उसमें तमाम जो समीकरण बने हैं उनके बीच में किस तरीके के नतीजे जो रहे। रामकरण जी, किस तरीके के समीकरण रहे कि 5 क्रॉस वोट हो गए? देखो, 5 क्रॉस मानते हैं हम जी, रोड़ा पंचांगों पता है जी, हमारे जो बड़े अधिकारी हैं पार्टी के मुखिया ऊपर तक पता, जो 4 वोट जो 5 वोट तक कैंसिल करी, जवाब उस चीज़ का मांग रही भी, मान ली ये जबरदस्ती क्यों कैंसिल करेगी, वो तो चले गए, कोई बात नहीं, उनको कोई मतलब तो जिसका जो जहाँ दिल था नहीं था जैसे मर्जी गए। पर जो 5 वोट जो कैंसिल जबरदस्ती करेगी, चुनाव जो ना लिख दिया ये ठीक है वोट है, वो दूसरा मतलब क्यों लगाया? दुख इस चीज़ का ना भी उसको मतलब सारे मतलब जबरदस्ती है, कोई मतलब जनता ने चुनका भी जनता के ऊपर भी ऐसा करे ना, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन रामकरण जी, आप एक बात ये नहीं मानते कि आपके जो 5 विधायक जो क्रॉस वोट करके चले गए, आपकी पार्टी को एक्शन लेना चाहिए? वो तो एक्शन लेगी पार्टी, वो तो गए, वो तो उनका कोई बात नहीं, तो पता है पार्टी को, हमारे को पता है, और उसका एक्शन तो जो 5 वोट जो कैंसिल करी जबरदस्ती जो ठीक थी, उसके लिए चाहिए पूछते भी ये क्यों कैंसिल करेगी, उसका जवाब मांग रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ रामकरण काड़ा थे जो कह रहे हैं कि जो वोट कैंसिल की गई है उनके लिए जवाब मांग रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर सदन में उनकी बात को नहीं सुना गया। इसी के चलते आज जो कार्रवाई थी बजट सत्र के 12वें दिन की, वो जो है वो उसमें कांग्रेस से कई विधायकों को नेम किया गया और साथ ही जो कांग्रेस के विधायक हैं तमाम, उन्होंने फिर आज पूरे दिन की कार्रवाई के लिए वॉकआउट किया है।